हाँ तो प्यारे छात्रों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर, और जो सब्जेक्ट का नाम है उसका नाम है लोक प्रशासन। और पेपर जो कि द्वितीय सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है उसका नाम है भारत में लोक प्रशासन, है कि नहीं, सेकंड सेमेस्टर। और जिसमें आज हम जो आपको पढ़ाएंगे जो टॉपिक, तो किसी जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा बजट निर्माण तथा प्रक्रिया। बजट निर्माण तथा प्रक्रिया कि अब बजट की निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बजट होता क्या है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि बजट होता क्या है, बजट का निर्माण कैसे होता है कि नहीं, और फिर बजट का निर्माण कौन करती है, फिर इसको लागू कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे भारतवर्ष के बारे में कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त रक्त की भूमिका में निर्वाहित है। यानी आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वित्त रक्त की भूमिका निर्वाहित करता है। यानी कहने का यह है कि वर्तमान में जो बजट है, जो वित्त है, वो इसी तरीके से रक्त की भूमिका का निर्वाहित करता है, रक्त या ईंधन की भूमिका निर्वाहित करता है। क्योंकि बिना पैसे के, बिना वित्त के कोई भी प्रशासनिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए वर्तमान में बजट की बहुत आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो होता है बजट, बजट का मतलब होता है वित्तीय आय व्यय का लेखा जोखा। तो इसीलिए हम बताएंगे प्रत्येक कार्यपालिका राजकीय कार्यों का संचालन करने के लिए प्रतिवर्ष, यानी प्रत्येक कार्यपालिका राजकीय कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब बजट में प्रस्तुत करती है। बजट में क्या करती है? प्रस्तुत करती है। प्रत्येक कार्यपालिका राजकीय कार्यों को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब बजट के रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये तो होता है बजट। यानी जो भी सरकार कार्य करती है, यानी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका जो भी राजकीय कार्य करेगी, तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब बजट के रूप में प्रस्तुत करती है। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत के संविधान में बजट शब्द कहीं भी उल्लेखित नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है। बल्कि बजट के बारे में क्या कहा है? बजट संविधान के, यानी कहने में है कि भारत के संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेखित नहीं है, परंतु अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है? 112 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष, संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। यही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, बजट कहलाता है। सामान्य अर्थों में बजट वार्षिक आय तथा व्यय का विवरण होता है। क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 112 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। यही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें सरकार की प्राप्तियां और व्यय, प्राप्तियां का मतलब होता है सरकार की इनकम, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना,
आय और व्यय का विवरण होता है, बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। आगे जिसमें तो देखिए, सामान्य अर्थ में बजट वार्षिक आय और व्यय का विवरण होता है। सामान्य कहते बजट होता क्या है? बजट का मतलब होता है वार्षिक आय व्यय का विवरण। बजट का अर्थ होता है, जो बजट का अर्थ होता है वो क्या होता है? वार्षिक आय व्यय का विवरण, ये बजट कहलाता है। अब बजट शब्द की उत्पत्ति, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये देखिए, बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी शब्द है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द, फ्रांसीसी शब्द बोझते, कौन से शब्द से हुई है? बोझते या बुगे या बजट, या क्या कहा है? बजट से हुई, बजट से हुई। ये कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बोझते यानी बुगे या बजट शब्द से हुई है, यानी इसको कहते हैं बजट। अब बात आता है कि बजट ये जिसका अर्थ और जिसका अर्थ है चमड़े का बैग, और जिसका अर्थ है चमड़े का बैग, बजट का। यानी बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रांसीसी शब्द बोझते से हुई है, बोझते बुगे या बजट से हुई है, और जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का बैग। यानी कारण क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि ब्रिटेन के अंतर्गत सबसे प्रथम बजट 1733 में इंग्लैंड की संसद में व्यंग्य रूप में बोला गया था। इसमें क्या था कि मैं आपको बताता हूँ कि ये शब्द आया ब्रिटेन से, फ्रांस से आया, फिर ये आगे ब्रिटेन में आया। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था? व्यंग्य रूप में जो वार्षिक आय व्यय था उसको चमड़े के बैग में धर के लाए थे और फिर उसको पढ़ाया जा रहा था। तो इसे ब्रिटेन की संसद में 1733 में एक व्यंग्य रूप में, इसमें एक व्यंग्य रूप में एक व्यंग्य कसा गया, और जिसका कहा गया था कि बजट शब्द कहा गया। इस तरीके से ये बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आती है भारत की बजट प्रक्रिया। तो ये तो था बजट का अर्थ, ये तो क्या था? बजट का अर्थ, बजट का अर्थ यानी बजट का अर्थ हुआ है, बजट शब्द का मतलब वार्षिक आय व्यय का विवरण। बजट शब्द की उत्पत्ति हुई फ्रांसीसी शब्द जिसका बोझते से हुई है, और जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का बैग। और संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति वार्षिक आय व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। जो वार्षिक विवरण रखवाएगा वो ही क्या होगा? भारत का बजट होगा। इसी तरीके से ये बजट शब्द का अर्थ हुआ। अब बात होती है बजट निर्माण की प्रक्रिया कि भाई जो भारत है इसमें जो बजट होता है ये किस तरीके से निर्माण होता है, बजट को निर्माण करने की किसकी होती है, ये किस किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसमें कौन कौन से विभागों की भूमिका होती है, फिर ये कौन कौन से प्रक्रिया से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण प्रक्रिया। अब बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होता है तो ये देखिए। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है तो देखिए, पहले छात्रों बजट सामान्यतः 3 भाग माने जाते हैं। बजट के कितने भाग माने जाते हैं? सामान्यतः 3 भाग माने जाते हैं बजट प्रक्रिया के। बजट प्रक्रिया के 3 भाग माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये केवल कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है।
और ये जो 3 भाग हैं वो क्या है? प्रथम जो भाग होता है, प्रथम भाग क्या होता है? देखिए, प्रथम भाग में जो होता है वो होता है बजट का निर्माण, बजट का निर्माण। प्रथम भाग में क्या होता है? बजट का निर्माण। और जो द्वितीय भाग होता है वो होता है बजट की स्वीकृति, और जो द्वितीय भाग होता है वो होता है बजट की स्वीकृति, बजट की स्वीकृति। और जो तीसरा भाग होता है वो हो जाता है बजट का क्रियान्वयन। और जो तीसरा जो भाग है वो है बजट का क्रियान्वयन, बजट का क्रियान्वयन, इस तरीके से ये बजट की 3 प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होती है 3 कि प्रथम में तो ये होता है कि बजट का निर्माण किस तरीके से होता है, फिर जो दूसरा होता है कि बजट की स्वीकृति किस किसके द्वारा दी जाती है, और तीसरा होता है बजट का क्रियान्वयन, यानी बजट को लागू किस तरीके से किया जाता है। इसी तरीके से और भारत में जो बजट निर्माण की प्रक्रिया होती है। अब सबसे पहले ये हम जो चर्चा करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले बजट निर्माण की प्रक्रिया का जो पहला भाग है उसकी हम चर्चा करते हैं, बजट का निर्माण, बजट का निर्माण। अब बजट का जो निर्माण होता है वो बजट का निर्माण कौन करता है? तो देखो, बजट का जो निर्माण है, बजट का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है आपको बता देता हूँ। ये तुम देखिए कि बजट के अनुमान तैयार करना, पहला क्या होता है? बजट का अनुमान, बजट का अनुमान तैयार करना, यानी बजट का अनुमान क्या करना? तैयार करना। और जो दूसरा होता है वो है बजट अनुमानों को एकत्रित करना, जो दूसरा होता है वो है बजट अनुमानों को एकत्रित करना, ये तीसरा होता है इसका। फिर इसके जो तीसरा होता है वो होता है कि मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति। फिर क्या होता है? मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति। इसी तरीके से बजट निर्माण का जो प्रथम होता है उसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। उसकी क्या होती है? 3 प्रक्रिया। और इनमें जो 3 प्रक्रिया वो कौन है? ये है कि बजट का अनुमान तैयार करना, बजट का अनुमानित तैयार करना। दूसरा होता है बजट अनुमानों को एकत्रित करना, बजट अनुमानों को एकत्रित करना कि भाई बजट के जो अनुमानित हैं उनको एकत्रित करना कि भाई हमें कितना पैसा खर्च है, हुआ इकट्ठा। और तीसरा होता है मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो प्रथम तो ये हो गया, प्रथम भाग तो ये हो गया, यानी बजट निर्माण। अब जो इसका जो दूसरा जो होता है भाग, बजट की स्वीकृति। अब बजट की स्वीकृति के बारे में देखिए, दूसरा है बजट की स्वीकृति, बजट की स्वीकृति यानी बजट की स्वीकृति। और जो बजट की जो स्वीकृति है वो क्या होती है कि बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण, यानी बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण। तो पहला से ये हो गया, ये दूसरे भाग बजट हो गया, बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि संसद में या राज्य विधानमंडलों में उसको रखा जाता है। किसके द्वारा रखा जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। फिर होता है बजट पर सामान्य चर्चा, और जो दूसरा होता है बजट पर सामान्य चर्चा। किसी भी देश की
किसी भी देश में होता है ये हम भारत की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से सभी दुनिया में ऐसा ही होता है। बजट पर क्या होती है? सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा का मतलब होता है संसद में पक्ष और विपक्ष यानी संसद के दोनों सदनों पर उस पर चर्चा की जाती है, अर्थात वाद विवाद होता है। आगे और जो दूसरा होता है अनुदान मांगों पर मतदान, और जो तीसरा होता है अनुदान मांगों पर मतदान। तीसरा कौन होता है? अनुदान मांगों पर मतदान की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अनुदान मांगों पर मतदान की होता है। और फिर चौथा होता है इसमें मतदान, और फिर इसमें होता है मतदान, फिर चौथा होता है मतदान चर्चा। और फिर पांचवा जो होता है इसका जो पांचवा होता है वो होता है अनुमानों पर मतदान लेखानुदान। क्या होता है? लेखानुदान। पांचवी कौन होती है? लेखानुदान। पांचवी जो चर्चा होती है वो लेखानुदान होती है। और जो छठवां होता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक विनियोग 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 विधेयक। और अगला होता है वित्त विधेयक, और अगला जो होता है वित्त विधेयक। तो ये आपको निर्माण प्रक्रिया का सेकंड समाप्त है। यानी पहले तो हो गया, पहले उसमें बजट निर्माण में क्या हुआ था? बजट निर्माण में तो बजट के अनुमान तैयार करना, बजट अनुमानों को एकत्रित करना और मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत, ये तो प्रथम भाग। अब जो बात आती है द्वितीय बजट निर्माण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? बजट की स्वीकृति, कि भाई बजट को स्वीकृति किस तरीके से दी जाती है। तो इसमें जो होते हैं वो बजट की स्वीकृति का होता है बजट का विधानमंडल में प्रस्तुतिकरण होता है। जो बजट है उसको कहाँ रखा जाता है? विधानमंडल में। राज्य अपने विधानसभाओं रखते हैं और जो संघीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार है वो संसद में रखती है, अर्थात संसद में क्या करती है? प्रस्तुत करती है। फिर जब संसद में जब उसको प्रस्तुत करती है तो फिर जो उसमें जो दूसरी जो होता है स्वीकृति में होती है बजट पर सामान्य चर्चा। बजट पर क्या होती है? सामान्य चर्चा, यानी पक्ष और विपक्ष के द्वारा बजट पर चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है। क्या किया जाता है? वाद विवाद किया जाता है। फिर होता है चर्चा होने के बाद होता है अनुदान मांगों पर मतदान होता है। अनुदान मांगों पर क्या होता है? मतदान होता है। इसी तरीके अनुदान मांगों पर मतदान होने के बाद फिर मतदान होता है। फिर होता है लेख अनुदान होता है। फिर क्या होता है? लेख अनुदान होता है। फिर विनियोग विधेयक होता है। फिर क्या होता है? विनियोग विधेयक होता है। और फिर होता है वित्त विधेयक। फिर क्या होता है? वित्त विधेयक। फिर क्या होता है? वित्त विधेयक। फिर जो तीसरा होता है, जो तीसरा जो भाग होता है जहाँ हमें तीसरा चरण वो होता है, जो तीसरा चरण जो होता है बजट का, उसमें होता है बजट का क्रियान्वयन, यानी बजट को किस तरीके से लागू किया जाता है। अर्थात जो बजट निर्माण के द्वारा संसद के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद वो जो तीसरा चरण होता है वो बजट को निर्माण वो क्रियान्वयन यानी बजट को लागू करना, यानी बजट को किस तरीके से खर्च किया जाता है। अर्थात तो इसमें जो तीसरा है बजट का क्रियान्वयन, जो तीसरा है वो है बजट का क्रियान्वयन यानी बजट। अब इसके अंतर्गत कैसे होता है? इसके होता है वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। वित्तीय साधनों का एकत्रीकरण। क्या किया जाता है? एकत्रीकरण, इकट्ठा करिएगा। जो वित्तीय साधन उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। और जो तीसरा होता है एकत्रित कोषों का संरक्षण तथा विवरण। और जो दूसरा वितरण और जो दूसरा होता है इसका तीसरे श्लोक का कि वित्तीय कोषों का, वित्तीय एकत्रित कोषों का
एकत्रित कोषों का संरक्षण व वितरण। फिर तीसरा होता है लेखा संधारण। लेखा संधारण और होता है हिसाब किताब। लेखा संधारण क्या होता है? लेखा संधारण होता है। इसी तरीके से भारत में है कि नहीं बजट प्रक्रिया होती है, यानी बजट का निर्माण होता है। इसी तरीके से बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। और अब हम जो चर्चा करेंगे वो फिर एक एक बिंदु पर करेंगे। और इसमें जो हम एक एक बिंदु पर जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले करेंगे भाई बजट का निर्माण किस तरीके से होता है। बजट का निर्माण कैसे होता है? अब आप देखिए बजट निर्माण, इसमें जो हम चर्चा करेंगे वो होगा हमारा बजट निर्माण। और जो बजट निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा? तो देखिए बजट निर्माण बजट निर्माण किसके द्वारा होता है और कैसे होता है? देखो भारत में बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है वो विस्तृत है, बहुत विस्तार पूर्वक है, जिसमें सरकार के प्रत्येक कार्यालय का अपना क्या होता है? योगदान होता है। जिसमें सरकार के प्रत्येक कार्यालय का क्या होता है? योगदान होता है। तो इसमें सबसे पहले जो चलता है वो ये होता है, किस तरीके से होता है? बजट के अनुमान तैयार करना। हमने बताया था बजट के अनुमान तैयार करना। बजट का अनुमान तैयार करना। और बजट का जो अनुमान तैयार होता है वो किस तरीके से होता है? ये देखिए आपको मैं बता देता हूँ बजट का अनुमान कैसे तैयार किया जाता है। देखिए भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत, भारत में वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत है वो 6 से 7 या 7 से 8 माह पूर्व ही बजट अनुमानों को तैयार शुरू कर देते हैं। वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय होता है वित्त विभाग का, वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों या विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने हेतु एक प्रपत्र भेजता है। क्या भेजता है? प्रपत्र भेजता है। देखिए कैसे होता है कि जो वित्तीय वर्ष का है नहीं 7 से 8 माह पहले तैयार शुरू हो जाता है। 7 से 8 माह पहले पूर्व तैयार हो जाते हैं बजट के अनुमानों की तैयारी। बजट के अनुमानों को तैयार करने के लिए शुरू कर देते हैं। और इसकी शुरुआत कौन करता है? वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग। वित्त विभाग क्या करता है? देखिए जो वित्त विभाग है वो क्या है कि वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और विभागों, जो वित्त मंत्रालय है वो सभी मंत्रालय और विभागों को आगामी वर्ष का बजट तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। क्या भेजता है? प्रपत्र। वित्त विभाग आगामी वर्ष का बजट तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है। क्या भेजता है? प्रपत्र भेजता है। और जो विभाग है और जो मंत्रालय हैं वो क्या करते हैं? इसके बाद मंत्रालय के कार्यकारी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष होते हैं और जो उनके अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं, कार्यालय अध्यक्षों के पास सितंबर माह में बजट के अनुमान तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्र को भिजवाते हैं। वित्त मंत्रालय विभिन्न विभागों को और मंत्रालयों को भेजता है। और जो विभिन्न मंत्रालय जो विभाग जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सितंबर माह के महीने में उस प्रपत्रों को भेजते हैं। क्या भेजते हैं? सितंबर महीने में उन प्रपत्रों को क्या करते हैं? भेज देते हैं। आगे देखिए प्रत्येक कार्यालय की जो लेखा शाखा होती है, रिकॉर्ड वाली लेखा शाखा
बजट मैनुअल में दिए गए नियमों के अनुसार, बजट मैनुअलों के दिए गए अनुसार अपनी अपनी इकाई के आंकड़े, अपनी अपनी इकाई के आय व्यय के आंकड़े एकत्र कर और प्रपत्रों में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। प्रपत्रों में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और वो प्रपत्र योजना तथा तैयार गैर योजना के अलग अलग तैयार किए जाते हैं। योजना तथा गैर योजना के अनुसार क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इन प्रपत्रों में लेखा शीर्षक, कार्मिकों के नाम, वेतनमान, वेतन वृद्धि, संभावित आय, संभावित आगामी आय और व्यय, है कि नहीं, आय और व्यय, अन्य भत्तों के कार्यालय द्वारा उनका वर्णन किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। और वर्णन करने के बाद फिर उसको अपने अपने जो विभाग होते हैं उनके कुछ अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। और फिर उनको एक भेजने के बाद फिर जो वो विभागों के जो मंत्रालय और जो विभाग होते हैं वो उस प्रपत्रों को भर करके इकट्ठित करके और किसको भेज देते हैं, वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। अब आगे फिर दूसरा आता है बजटों का, देखिए फिर जो दूसरा पॉइंट आता है इसका वो आता है ये देखिए क्या है कि बजट अनुमानों को एकत्रित करना। बजट अनुमानों को एकत्रित करना, एकत्रित करना। दूसरा ये चलता है बजट जो आते हैं आंकड़े उनको एकत्रित करते हैं और उनको क्या करते हैं कि सभी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों का वित्त मंत्रालय सूक्ष्मता से परीक्षण करता है। सभी जो विभाग होते हैं उसको जो भेजते हैं वो किसके पास आ जाते हैं, वित्त मंत्रालय के। और फिर वित्त मंत्रालय उसमें क्या करता है, ये देखिए कि सभी प्रशासनिक विभागों से प्राप्त बजट अनुमानों को वित्त मंत्रालय सूक्ष्मता से परीक्षण करता है, यानी बारीकी से। किससे करता है, बारीकी से उनका परीक्षण करता है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय, इस कार्य में जो उनका सहयोग कौन करता है, महालेखाकार कार्यालय से भी सहायता प्राप्त की जाती है। महालेखाकार कार्यालय भी इनकी क्या करता है, सहायता करता है। किसकी, वित्त मंत्रालय की। फिर आ जाता है नवंबर माह। फिर क्या आ जाता है, नवंबर माह। और नवंबर माह में फिर क्या होता है, नवंबर माह में वित्त मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के अनुमानों के परीक्षण मुख्यतः मितव्ययता, सरकार की नीति, नियमों और कार्यकुशलता को क्या रखता है, ध्यान में रखता है। और सभी विभागों के बजट अनुमानों की 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने भागों में विभाजित कर दिया जाता है, 3 विभाग। और जो 3 विभाग जो होते हैं वो होते हैं स्थायी प्रभाग, स्थायी प्रभाग, स्थायी प्रभाग को होता है स्थायी व्यय, स्थायी व्यय। जो दूसरा होता है स्थायी व्यय के बाद जो दूसरा होता है वो होता है योजनाएं। क्या होती है, योजनाएं, योजनाएं या कार्यक्रम, या कार्यक्रम, इसमें कितना पैसा लगेगा। और जो तीसरा जो होता है, जो तीसरा होता है वो होता है नए कार्य। और जो तीसरा होता है वो होते हैं नए कार्यक्रम। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, नए कार्यक्रम। इस तरीके से ये करता है। अब फिर जो इसमें हो जाता है, ये कौन करता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का जो सहयोग करता है, एकत्रित कर देता है। एकत्रित करने के बाद उसका बारीकी से अध्ययन करता है। जो विभागों से जो प्रपत्र आते हैं भर करके, उसमें उसका जो सहयोग करता है महालेखाकार कार्यालय करता है। और महालेखाकार इस मामले में नवंबर माह तक ये पूरे कर दिए जाते हैं। फिर इसको 3 उसमें श्रेणी में बांटा जाता है। एक होता है स्थायी व्यय, और दूसरा है एक योजना या कार्यक्रम जो पुराने चल रहे हैं, और एक होते हैं नए कार्यक्रम तैयार चालू होंगे। ये यानी अपने अपने विभागों के जो योजनाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको लागू करने के लिए ये जो प्रबंध के लिए कितना पैसा चाहिए, उन पैसों में कितना खर्च होगा, कितना पैसा कम रह गया, कितना पिछला बाकी है, कौन कौन सी योजनाएं अब हम चालू करेंगे। इसी तरीके से इसमें बजट अनुमानों को एकत्रित करना।
और फिर जो तीसरा जो पॉइंट होता है वो इसका, और जो तीसरा जो पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो तीसरी जो प्रक्रिया होती है वो तीसरी प्रक्रिया मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत, मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत, मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दी जाती है। मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति का मतलब है कि जब वित्त मंत्रालय बजट तैयार कर लेता है, जब वित्त मंत्रालय है जो बजट को तैयार कर लेता है, आगे तैयार करने के बाद बजट अनुमानों के प्रत्येक भाग एवं मद पर मंत्री परिषद में चर्चा होती है। प्रत्येक भाग प्रत्येक मद पर मंत्री परिषद में क्या होती है, चर्चा होती है। वित्त मंत्री बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल रह चुका होता है। तो बजट किसको तैयार करवाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और जो बजट जो तैयार होता है वो वित्त मंत्री के निरीक्षण में या उसकी निगाह में तैयार होता है। फिर प्रत्येक बिंदु पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है, प्रत्येक बिंदु पर अपनी क्या करता है, टिप्पणी प्रस्तुत करता है। और जो राजनीतिक जो सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल है अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और जन समस्याओं के अनुरूप बजट के आय व्यय अनुमानों तथा नए कार्यक्रमों को वर्णित करता है। फिर संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व उसे 2 विवरण पत्रों पर विभक्त कर लिया जाता है। फिर संसद में प्रस्तुत करने से पहले फिर उसको 2 भागों में कर लिया जाता है। और जो 2 विवरण होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है वित्तीय विवरण, एक होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, देखिए दूसरा जो होता है अनुदानों की मांगे, है कि नहीं, और जो दूसरा होता है अनुदानों की मांगे, अनुदानों की मांगे, अनुदानों की मांगे। इसी तरीके से ये तैयार कर लिया जाता है। और जो आगे की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो है अगली जो चर्चा है बजट की स्वीकृति, अगला क्या होता है, बजट की स्वीकृति, द्वितीय बिंदु की जो चर्चा करेंगे वो हम अगले आपके वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।